शायद आपको ये बात पता होगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम हुआ इंडियन शेयर मार्केट। तो दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे कोविड के बाद तो इंडियन शेयर मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। इसके पीछे में बहुत सारा कारण है क्यों इंडियन शेयर मार्केट इतना ज्यादा भाग चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे तीन ऐसे सेक्टर के बारे में, तीन ऐसे सेगमेंट के बारे में जहां पे आप निवेश करके आगे आने वाले 10 साल के अंदर आप निवेशित हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप तीनों सेक्टर को आप सोच सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर है जो आगे आने वाले 10 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देने में सक्षम हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। तो ईवी इकोसिस्टम गुड फॉर फ्यूचर। जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश कर रहा है उससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रिलेटेड सेगमेंट है उसको फायदा जरूर मिलेगा। इससे ऑटोमेशन रिलेटेड, बैटरी रिलेटेड कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है और फ्यूचर में डबल डिजिट ग्रोथ आने में सक्षम हो सकता है ये पर्टिकुलर शेयर यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने ऐसे कहा है कि 2030 तक इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर 70% का मार्केट शेयर गेन कर सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और जब बात आता है प्राइवेट कार का तो उसके अंदर करीब 30% तक जा सकता है आपका एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये जो टारगेट दिया गया है 2030 तक ये टारगेट दिया गया है। और बसेस की बात करें तो 40% एंड आपका जो 80% आपका 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट की ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आप देख पाएंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ के ऊपर विश्वास है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड शेयर को आप देख सकते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ओला का भी आप देख सकते हैं। बैटरी रिलेटेड कंपनी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये छोटा छोटा जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ के अच्छा खासा टारगेट अचीव करने में सक्षम हो सकता है आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि फ्यूचर ओनली बेस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी। तो पेट्रोल का प्राइस में उतना ज्यादा मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे सकते, यानी कि पेट्रोल का प्राइस के जो डाउनग्रेड है वो आपको दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि गवर्नमेंट पुश कर रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा खरीदे। तो ये सब कारण के चलते आप इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड सेक्टर को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी जान लेते हैं दूसरा सेक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अभी जो मेरा दूसरा सेक्टर है उसका नाम है इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी आपको अंडर पेनिट्रेशन आपको दिखाई देगा। और रिसेंट जो पैंडेमिक गया है, पैंडेमिक के अंदर आप देखे होंगे तो आपका नॉन लाइफ इंडस्ट्री के अंदर 12.78% का ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 10% की दौड़ से यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 10 साल के अंदर ये 15 to 20% CAGR की दौर से ग्रोथ हो सकता है। तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर नजर जरूर रखना चाहिए। अब दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे इंडिया को तो लाइफ इंश्योरेंस से लेके मेडिकल इंश्योरेंस तक ये इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आपने फॉलो किए होंगे कि इंटरेस्ट जो लगातार इंक्रीज कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी वो भी इंश्योरेंस सेक्टर को एक सपोर्ट दे रहा है। और इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की एडवांटेज की बात करें तो रोबस्ट डिमांड आपको देख सकते हैं आगे आने वाले 5 सालों के अंदर। उसी के साथ साथ जो पॉलिसी है इंडिया के अंदर वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं और इंटरेस्ट लगातार इंक्रीज करते हुए इंश्योरेंस सेक्टर आगे बढ़ रहा है। तो ये सब कारण को चलते इंश्योरेंस सेक्टर को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अभी जो तीसरे सेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है नेचुरल गैस सेक्टर। हाँ जी, गैस सेक्टर एक बड़ा बूम हो सकता है इंडिया के अंदर क्योंकि गैस सेक्टर के अंदर आपने देखे होंगे रिसेंट कंडीशन की बात कर रहा हूं तो 6% आपका पावर कंजप्शन का 6% नेचुरल गैस से सोर्स होता है। तो ये बढ़ के 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 15% तक ले जाने का एक टारगेट यहाँ पे रखा है। और ये कैसे होगा आपने देखे होंगे रिसेंट कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है गैस सेक्टर के अंदर। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया के अंदर जो कोल कंजप्शन है वो लगातार कम होते जा रहा है और उसी के साथ जो गैस का कंजप्शन है वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये सब कारण को देखते आपका पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहा है गैस सेक्टर के अंदर। तो ये जो टारगेट रखा है 15% तक ले जाने का तो ये टारगेट अचीव हो सकता है आपका 2030 तक। तो आगे आने वाले 9 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट 250% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है आपका गैस सेक्टर के अंदर।
और इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, वहां पे भी 15% का CAGR की दौर से ये ग्रोथ हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर का कहना है, गवर्नमेंट गैस सेक्टर का कहना है। और फ्यूचर के अंदर, इंडियन फ्यूचर के अंदर आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे निवेश हो सकता है, यानी कि आप, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।